बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दी एम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 3 साइंस के बुक के यूनिट नंबर 1 के पेज नंबर 3 एंड 4 को। गुज़श्ता 2 दिनों की डायरी में हमने इसी यूनिट के पेज नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस किया था, जिसमें बताया गया था कि वही ऑल ग्रो, हम तमाम जो है वो बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, हमारे चेंज आते हैं बॉडी में, हमारा हाइट जो है उसमें, हमारी हाइट में चेंज आता है, हमारा जो वेट है उसमें चेंज आता है। कभी हम मोटे हो तो पतले हो जाते हैं, पतले हैं तो मोटे हो जाते हैं, वेट गेन करते हैं, वेट लूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमारे बाल जो हैं वो बड़े छोटे होते हैं, हमारे फेस का जो फेस कट है यानी चेहरे की जो शेप है वो चेंज होती रहती है, हमारे हाथ पाँव मजबूत हो जाते हैं छोटे होते से बड़े होने तक। नेक्स्ट हम आगे रीड करते हैं, आगे वो आपको क्या बता रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ वी बिकम ओल्ड, हम बूढ़े हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं। आवर हेयर्स टर्न ग्रे, हमारे बाल जो हैं वो सफ़ेदी माइल होना शुरू हो जाते हैं यानी वाइट होना शुरू हो जाते हैं। बोन्स बिकम वीक, हमारी जो हड्डियाँ हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब भी हमारी हड्डियाँ जो है वीक होती हैं। स्ट्रॉन्ग गज़ा लेने की वजह से हम बड़े होते होते स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ आके रुक नहीं जाते। इससे भी आगे वाली स्टेज है बुढ़ापे की तरफ आना, बूढ़े होना, दादा दादो नानो नानी की एज में पहुंच जाना। और उस एज में क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आवर स्किन गेट रिंकल, और हमारी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। झुर्रियाँ क्या होता है? स्किन का जगह जगह इकट्ठे हो जाना, आइज़ के करीब, नोज़ के करीब। अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो हैंड्स वगैरह के ऊपर भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ऑल थाट वी चेंज एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो कहता है कि यहाँ जैसे ये एक हकीकत है, ये बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें चेंजिंग आती जाती है, हम बदलते जाते हैं। देर आर सम फिज़िकल, वो कह रहा है कि यहाँ पर कुछ जिस्मानी करेक्टरिस्टिक खसूसियात हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं दैट डू नॉट चेंज थ्रू आउट आवर लिव्स, जो हमारे ज़िंदा रहने तक नहीं बदलती, ज़िंदा रहने तक उनमें कोई चेंज नहीं आता। आगे वो एक क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, डू यू नो वट कलर ऑफ योर आइज़ आर, आपको पता है कि आपकी आइज़ का रंग क्या है? वो आपसे पूछा है। अब आप गौर करो आपकी आइज़ का रंग क्या है। इफ़ दे आर ब्राउन, अगर आपकी आइज़ का कलर ब्राउन है, दे विल रिमेन ब्राउन, तो ये हमेशा ब्राउन ही रहेगा। इन अ सिमिलर वे, इसी तरह ब्लैक आइज़ रिमेन ब्लैक, और अगर जो ब्लैक आइज़ हैं तो वो ब्लैक ही रहेंगी, काली ही रहेंगी। द कलर ऑफ योर आइज़ डज नॉट चेंज, आपकी आंखों का रंग बिल्कुल नहीं बदलता। एज यू ग्रो, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके वज़न में, आपकी हाइट में, आपके फेस कट में, आपके हेयर्स में, आपकी बॉडी में चेंज आते हैं, लेकिन आपकी आइज़ का कलर जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट कौन सी चीज़ है? एंड अदर स्पेशल थिंग इज़ आवर फिंगरप्रिंट्स, हमारे जो उंगलियों के पूरों के ऊपर निशान होते हैं इनको हम फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। ये थंब है तो इसको थंब प्रिंट बोलेंगे, ये फिंगर्स हैं तो इनको फिंगरप्रिंट्स बोलेंगे। दे नेवर चेंज, ये भी चेंज नहीं होती। दे रिमेन द सेम फ्रॉम आवर बर्थ टू ओल्ड एज, हमारे पैदा होने से बूढ़े हो जाने तक ये सेम ही रहती हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आता। लाइक वेज, इसी तरह आवर हेयर लाइन डज नॉट चेंज एज लॉन्ग एज वी लिव, हमारे जो बालों की शेप होती है, बालों के जो मतलब कि अगर आपके बाल इस तरफ हैं तो इसी तरफ को, अगर दरमियान से इधर इधर को हैं तो वो इसी तरह, वो भी चेंज नहीं होता। सम ऑफ अस, हम में से कुछ हैव अ हेयर लाइन दैट गो स्ट्रेट अक्रॉस आवर फोरहेड, कुछ की यहाँ से दरमियान से मांग निकली होती है और वो यहाँ से इस तरफ को चली जाती है और वो चेंज नहीं होती सारी उम्र। अदर हैव आ हेयर लाइन दैट फॉर्म आ वी शेप, और कुछ की जो है वो वी शेप में होती है और वो भी चेंज नहीं होती। इस तरह ना देखें, इसका यहाँ से इधर को जा रहे हैं बाल तो इसके इस तरह ही रहेंगे हमेशा, यहाँ इसके यहाँ कम बाल हैं, साइडों पर ज़्यादा हैं तो इसके हमेशा यूँ ही रहेंगे, इसका ये चेंज नहीं होगा, ये भी मरते दम तक नहीं चेंज होता, ये भी यूँ ही रहता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, आइज़ का कलर हो गया, उसके साथ आपके थंब प्रिंट या फिंगरप्रिंट्स हो गए, और साथ आपके हेयर लाइन होगी, ये भी चेंज नहीं होती। उसके साथ साथ आपके जो ज़ुबान के टेस्ट बड्स होते हैं उनमें भी कई दफ़ा फ़र्क नहीं आता। तो ये आपका आज का लेसन है। नेक्स्ट अब आपको उन्होंने एक बात बताई है, एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आवर बोन्स बिकम वीक, हमारी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। वट शुड वी डू टू कीप आवर बोन्स हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी हड्डियाँ मजबूत और ताकतवर रहें। तो उसके लिए हमें दूध और दूध से बनी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, ताकि हम जो है वो मजबूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। कुछ बच्चे उनको दूध पसंद नहीं होता, कुछ बच्चों को अंडे पसंद नहीं होते, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको अपनी बॉडी को अगर मजबूत रखना है, अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है, ताकतवर रखना है, तो आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये पापड़ शापड़ जो है ना बेटा, ये हमें
हमारे टेस्ट बर्ड्स के लिए तो ये मज़े के होते हैं, उनको तो ये बड़े मज़े के लगते हैं हमारे मुंह को, लेकिन इनमें हमारे लिए ना तो ताकत होती है, ना इनके अंदर हमारे लिए कैल्शियम विटामिन्स होते हैं, ना इनके अंदर हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ होती है। तो कोशिश करें कि आप अच्छी और सेहतमंद और महफूज खुराक खाएँ। आई होप आज का लेसन मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट ऑडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। अपना ख्याल रखें, घर वालों को ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।